क्वेश्चन नंबर 10, मतलब क्वेश्चन नंबर 4 का 10th पार्ट। ठीक है, और यहां पे क्या है आपका, इस तरीके से 1 प्लस 10 स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 माइनस 10 ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, और इसका भी करना है क्या हमको, स्क्वायर। ठीक है, इक्वल्स टू 10 स्क्वायर ए, ये प्रूव करना है। तो देखो, अच्छा यहाँ पे इन्होंने कोई हिंट दे रखी है क्या? कोई हिंट आपको गिवन नहीं है। अच्छा, मैं यहाँ पे एक चीज ये समझ पा रहा हूँ कि अगर हम लोग ये करना चाहें कि इसको भी आप 10 स्क्वायर ए के इक्वल प्रूफ कर दो और इसको भी आप 10 स्क्वायर ए के इक्वल प्रूफ कर दो, तभी भी अपना काम चल सकता है। ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम लोग सिंपली वही काम करने के लिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, तो ठीक है, फिर इसको हम लोग सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम लोग लेते हैं कौन सा, फर्स्ट वाला पार्ट लेते हैं। कौन सा, ये वाला पार्ट लेते हैं। ठीक है, मतलब यहां पे मैं लिख रहा हूं क्या, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट वाला पार्ट जो है उसको जरा हम लोग सॉल्व करते हैं जरा। ठीक है ना, कैसा हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 1 प्लस 10 स्क्वायर ए है ना, तो इसको हम लोग क्या, इसमें साइन अपॉन कॉस कर लेते हैं इसको हम लोग। ठीक है, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए होल अपॉन, यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए है, तो उसको आप क्या लिखोगे, कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। आ रही है बात समझ में? ठीक है, फर्दर आगे इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, कॉस स्क्वायर ए यहाँ पे चला जाएगा, तो मतलब कॉस, यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, फर्दर इसको सॉल्व कर, मतलब जो नीचे वाला पोर्शन है इसको सॉल्व करेंगे, तो ये आ जाएगा आपका क्या, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, ये आ गया। ठीक है, फर्दर जब हम इसको और सॉल्व करेंगे, अभी ठीक है, अभी इसमें विजिबल है, हाँ ठीक है, अभी मैं इसको आगे स्टार्ट कर रहा हूं। ठीक है, अभी देखो क्या है, इसके आगे जब हम लोग इसको करेंगे तो कैसे हो जाएगा ये, अब जो आपका ये वाला पोर्शन है, जो फर्स्ट वाला पोर्शन है, उसको मैं क्या लिखूंगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए लिखूंगा। क्या लिखूंगा, 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, और अपॉन में क्या है, तो अपॉन में क्या है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर है। ठीक है, ये तो ऊपर हो गया। ठीक है, और नीचे क्या हो गया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। आ रही है बात समझ में? अब अगर आप इसको फर्दर चेंज करोगे तो क्या हो जाएगा, चेंज होने के बाद क्या, ये डिवाइड में जाएगा, तो मतलब 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए डिवाइडेड बाय 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए, तो इसको मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दो, तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए मल्टीप्लाइड बाय क्या हो जाएगा आपका, ये साइन स्क्वायर ए अपॉन 1, तो साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए क्या होता है आपका, 10 स्क्वायर ए। ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये थर्ड, ये किसके इक्वल टू थर्ड पार्ट, क्या है, ये थर्ड पार्ट के इक्वल है। ठीक है, तो यहां पे आपने ये थर्ड पार्ट के इक्वल प्रूफ कर दिया। ठीक है, अब जरा हम लोग सेकंड वाला पार्ट ले लेते हैं। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड वाला पार्ट ले लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या है, देखो यहाँ पे सेकंड पार्ट क्या है, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ आपका क्या, सेकंड पार्ट। ठीक है, सेकंड पार्ट आपका ये है, तो इसको हम लोग कैसे करके सॉल्व करें, पार्ट में वो यहाँ पे देखो 1 माइनस 10 है, तो मैं सेकंड पार्ट की जो भी चीजें उसको ऐसे लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, 1 माइनस 10a अपॉन 1 माइनस कॉट a, और इसका होना है होल स्क्वायर। ये मैं थर्ड पार्ट के अगर इक्वल प्रूफ कर देता हूं, तो देखो फर्स्ट पार्ट को मैंने थर्ड पार्ट के इक्वल प्रूफ कर दिया यहां तक। ठीक है, अब मैं सेकंड पार्ट को भी थर्ड पार्ट के इक्वल प्रूफ कर दूंगा। इसका मतलब फर्स्ट इक्वल टू थर्ड एंड थर्ड इक्वल टू सेकंड, इसका मतलब सारे क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो मैं सेकंड पार्ट को कैसे प्रूफ करूंगा इसके इक्वल, वो देखो जरा। देखो यहाँ पे मुझे जो दिख रहा है वो ये कि अगर मैं इसको मतलब जो, क्योंकि हमको 10 चाहिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे कॉट है, यहाँ पे कॉट है, तो कॉट को हम लोग चेंज करते हैं इन टर्म्स ऑफ 10। तो क्या लिख दूंगा मैं यहाँ पे, मतलब ये जो वैल्यू है, इस वैल्यू को मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे लिख दूंगा मैं 1 माइनस 10a। ये तो मुझे चाहिए, 10 तो चाहिए, लेकिन कॉट नहीं चाहिए, तो कॉट को मैं क्या लिख दूंगा, 1 अपॉन 10a लिख दूंगा। क्या लिख दूंगा, 1 अपॉन 10a, और इसका कर देंगे हम लोग स्क्वायर। फर्दर जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका क्या, देखो 1 माइनस 10a अपॉन, ये 10a यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पे आ रहा है आपका क्या, 10a माइनस 1,
और होल अपॉन आप क्या कर दोगे 10a कर दोगे, 10a। आपने क्या किया यहाँ पे एलसीएम लिया हुआ है, ठीक है, और इसको हम लोग इस तरीके से लिख देते हैं। अच्छा ध्यान रखना कि ये न्यूमरेटर की वैल्यू, ये पूरी वैल्यू थी, ये पूरी वैल्यू न्यूमरेटर की वैल्यू है, तो इसको आपने इसको ब्रैकेट के अंदर डाल देना है, ठीक है। आगे इसको फर्दर कैसे सॉल्व करेंगे वो देखो जरा। अब देखो क्या है, अगर मैं इसको इस वैल्यू से इसको पूरे को डिवाइड करूंगा तब किस तरीके से आ जाएगा, देखो जरा, ये आ जाएगा आपका क्या 1 माइनस 10a डिवाइडेड बाय क्या, ये इसको सिंपली यहाँ पे लिखते हैं हम लोग क्या 10 माइनस 1 अपॉन 10 माइनस 1, ठीक है। यहाँ पे क्या है 10 माइनस 1 है, और अपॉन में क्या है, अपॉन में आपका 10a है, क्या है, अपॉन में है आपका 10a। आ रही है बात समझ में? अभी इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद क्या करेंगे, अच्छा इसका होना है क्या, पूरे का स्क्वायर होना है, ध्यान रखना ये कि इस पूरे का होना है स्क्वायर, क्या होना है इस पूरे का होना है स्क्वायर। तो यहाँ पे भी मैं स्क्वायर लगाना भूल गया हूँ, इसको आप स्क्वायर लगा दोगे। अब इसके फर्दर आगे कैसे सॉल्व करेंगे, अब देखो क्या है, क्योंकि ये क्या है 1 माइनस 10a, इस पूरे को ना ब्रैकेट में डालो, इस पूरे को हम लोग ब्रैकेट में लिखेंगे। और अब क्या है, यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई का साइन रखेंगे, तो जैसे ही आप इसको 1 माइनस 10a जो है आप यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन लगाओगे तो ये ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा, ये ऊपर में आ जाएगा 10a अपॉन क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा आपका 10a माइनस 1। आ रही बात समझ में? और इसका होना है स्क्वायर, इसका क्या होना है, इसका होना है स्क्वायर। फर्दर हम लोग क्या देखेंगे, अब देखो यहाँ पे आपको ये दिख रहा है कि यहाँ पे 1 माइनस 10 है और यहाँ पे 10a माइनस 1 है, क्या है, यहाँ पे देखो ये इधर से इधर गया तो 10a माइनस 1 हो जा रहा है, ठीक है। तो मतलब कुछ चेंजेस हमको यहाँ पे करने पड़ेंगे, तो क्या चेंजेस करोगे वो देखो। यहाँ पे हम लोग चेंजेस ये करेंगे कि 1 माइनस 10a जो है 1 माइनस 10a, इसको आपने एज इट इज ऐसे ही लिखा, और यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ से माइनस का साइन को कॉमन किया तो ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पे आ रही बात समझ में, माइनस आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस, माइनस में आपका क्या रहेगा 10a, ऊपर की वैल्यू 10a रहेगी, नीचे में आपने माइनस के साइन को कॉमन किया था तो ये जो माइनस है ये प्लस हो जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा, और ये माइनस में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस में हो जाएगा, और इसका करना है हमको स्क्वायर। अब देखो क्या है, ध्यान ये रखना कि ये वैल्यू अब क्या है मल्टीप्लाई में, ये पूरी वैल्यू, ये वाली वैल्यू इसके साथ क्या है मल्टीप्लाई में है, तो मतलब ये डिनोमिनेटर वाली वैल्यू इससे ये कैंसिल हो जाएगी और आपका आंसर जो आएगा माइनस 10a आ जाएगा, क्या आ जाएगा माइनस 10a, और इसका होना है स्क्वायर। तो आपको पता है कि माइनस का अगर स्क्वायर करोगे तो प्लस हो जाएगा, और 10a का स्क्वायर जो है वो क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर a। तो ये क्या है, ये है आपका थर्ड टर्म, क्या है ये है आपका थर्ड टर्म। आ रही है बात समझ में? इसका मतलब क्या हो गया, देखो इसका मतलब देखो हमने क्या क्या कर दिया, हमने ये कर दिया है कि फर्स्ट टर्म को थर्ड टर्म के इक्वल प्रूफ किया, तो फर्स्ट टर्म थर्ड टर्म के इक्वल आ गई, मतलब ये देखो फर्स्ट टर्म ने स्टार्ट किया था और थर्ड टर्म के इक्वल प्रूफ कर दिया 10 स्क्वायर a, और जो हमने सेकंड टर्म स्टार्ट किया उसको भी हमने क्या कर दिया 10 स्क्वायर a प्रूफ कर दिया। इसका मतलब ये हो गया कि जो आपके पास फर्स्ट टर्म है, जो आपके पास क्या है फर्स्ट टर्म, वो इक्वल हो गई किसके, सेकेंड टर्म के। क्यों? क्योंकि आपका जो फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म है ये दोनों के दोनों किसके इक्वल हैं, क्योंकि ये थर्ड टर्म के इक्वल हैं। इसका मतलब कि ये तीनों टर्म्स आपस में क्या हैं, इक्वल हैं, और ये हमने क्या कर दिया प्रूफ कर दिया। अब फटाफट आपको क्या करना है, वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि क्या आपको ये पूरा क्वेश्चन जो है वो एज इट इज इसी तरीके से समझ में आ गया है। जिस समय मैं लाइव क्लास ले रहा था तो लाइव क्लास में क्या किया हम मतलब इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट करते हुए चले गए, तो हम लोग एक अलग डायरेक्शन में चले जाएंगे, ठीक है। वहां से ऐसा नहीं कि वहां पे लास्ट में प्रूविंग होगी, नहीं होगी, बट आपको बहुत लेंथी क्वेश्चन करना पड़ेगा, ठीक है। तो आपको ध्यान ये रखना है कि यहाँ पे जहां पे ये कन्वर्जन होना था ना, यहाँ पे आप इसको सिंपली किसको 10 के फॉर्म में आप इसको कन्वर्ट करके चलोगे तो आपका आंसर जो है वो बहुत आराम से जो है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसका एक और तरीका हो सकता था, और जो इसका तरीका हो सकता था वो ये हो सकता था कि आप इसको कन्वर्ट कर लेते, इसको यहाँ से आप माइनस का साइन कॉमन करते, तभी भी आपका आंसर आ जाता, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, ठीक है। तो अभी आपको ये पूरा समझ में आ गया है, साइन और कॉस में करके करोगे तभी भी आपका आंसर आएगा। बट द थिंग इज दैट क्योंकि मैंने वो सब तरीके से करके देखा है और मुझे ये लगा कि ये सबसे सुटेबल मेथड है करने का, तो आप लोग अगर आप लोग और भी मेथड से ट्राई करना चाहते हो तो ट्राई कर सकते हो, बट ये जो मेथड है ये सबसे सुटेबल मेथड है। तो कमेंट बॉक्स में बताना जरूर कि आपको ये पूरा मेथड जो है वो किस तरीके से लगा, और आपको ये पूरी वीडियो मतलब जो हमने पूरा प्रूविंग का जो पूरा सेशन किया है आपको कैसा लगा, कितना पसंद आया, जरूर कमेंट बॉक्स में बताना। हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल दैट ऑल द बेस्ट एंड टेक केयर, ठीक है।